से संबंधित जितने सूत्र हैं उन पर आधारित लगभग सभी निम्नलिखित बता चुके हैं। थ्योरी भी आप समझ चुके हैं। आप विज्ञान के छात्र हैं, गए दुकान पर बल्ब खरीदने, दुकानदार ने आपके पास 2 बल्ब रख दिया, कहा कि देखो भाई इसका वाटेज तो मिट गया है। बल्ब पर लिखा रहता है ना 100 वाट 220 वोल्ट, 60 वाट 220 वोल्ट लिखा होता है। आपको चाहिए था 0 वाट का बल्ब, उसने 2 बल्ब रख दिया और कह दिया कि पहचान लो इसमें कौन 0 वाट का है और कौन 100 वाट का है। तो कैसे पहचानेंगे? कम एनर्जी देंगे, कम एनर्जी देंगे, दोनों को सेम एनर्जी देंगे। क्या दोनों को सेम एनर्जी देंगे। दोनों एक ही प्रकार के बल्ब हैं। जलाएंगे तो दोनों अलग अलग इंटेंसिटी जलेगा ना। जलाएंगे दोनों अलग अलग। लाइन नहीं है, लाइन नहीं है उसका कि बल्ब जला के दिखावे आपको केवल पहचानना है देख के कि कौन 100 वाट का है और कौन 0 वाट का है। कैसे पहचानेंगे? नहीं, सामान्य बल्ब है। हाँ, उसका देख के टंगस्टन देख के पता कर सकते हैं। टंगस्टन देख के पता कर सकते हैं। कैसे बताएंगे? टंगस्टन जिसका पतला होगा उसमें क्या है? जिसका पतला होगा वो कम वाट का होगा। क्योंकि ये पहचान गया, जो पतला होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा और कम वाट का होगा। तो 0 वाट के बल्ब का तार पतला होगा क्योंकि वाटेज उसकी कम है, तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा और प्रतिरोध ज़्यादा होने के उसका तार पतला होना चाहिए क्योंकि R/ρ×L/A। तो एक बल्ब है 60 वाट का, एक बल्ब है 100 वाट का, तो किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा? 60 वाट का प्रतिरोध R = V²/P, तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। क्योंकि इनकी वाटेज लिखी हुई है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो दोनों के सिरे का वोल्टेज 220 वोल्ट होगा। जिसका प्रतिरोध कम होगा उसकी वाटेज ज़्यादा होगी। तो प्रतिरोध कम किसका है? 100 वाट वाले का है, इसकी वाटेज ज़्यादा हो गई। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर 100 वाट का बल्ब तेज चमकेगा। आपके प्रश्न में दिया है कि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कौन बल्ब तेज चमकेगा। तो कोई इतना प्रश्न है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे बल्बों को ये 220 वोल्ट है, ये 60 वाट का है और ये 100 वाट का है। इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है। R = V²/P। तो 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध R1 = V²/P एंड V²/60 and R2 = V²/100. It means R1 is greater than R2. 60 वाट बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा और 100 वाट बल्ब का प्रतिरोध कम है। दोनों से बहने वाली धाराएं समान हैं। तो 60 वाट वाले बल्ब की वाटेज P1 = I²R1। 100 वाट वाले बल्ब की वाटेज P2 = I²R2। चूँकि R1 इज ग्रेटर देन R2 इसलिए P1 इज ग्रेटर देन P2। 60 वाट वाला बल्ब तेज चमकेगा
और 100 वाट बल्ब मंद चमकेगा। आई बात समझ में? श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो दोनों बल्बों से बने वाली धारा समान होगी। जिसका प्रतिरोध कम हो, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चमकेगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा वो कम चमकेगा। तो प्रश्न का उत्तर खत्म हो गया यहीं पर। इसमें आगे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं रह गई। आई बात समझ में? लेकिन हमने उसको बदल कर दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो प्रत्येक की वाटेज क्या होगी? प्रत्येक की वाटेज का मतलब प्रत्येक से बहने वाली धारा निकालनी पड़ेगी, प्रत्येक का प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो अब प्रश्न को हल करेंगे। R1 बराबर V²/P। V² का मतलब हो गया 220 गुणे 220 बटा 60। (2420 बटा 3) नहीं हो गया। V² 220 गुणे 220 बटा 60, 1 जीरो से कट गया, 2 3 6 2 11 22, 11 दूनी 22, 2420 बटा 3। 100 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध R2 बराबर V² 220 गुणे 220 बटा 100। (484) श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक बल्ब से धारा I बराबर वोल्टेज 220 वोल्ट है, 220 बटा R1 प्लस R2। R1 2420 बटा 3 प्लस 484 एम्पियर, ये धारा हो गई। देखिए गुणा कीजिए कितना आता है। ऊपर 660 22 कमा लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 110। हाँ गुणे 3 यहाँ भी तो रहेगा ना, और यहाँ हो जाएगा धन 66। दस बार में कट गया, हैं? हो गया 30 बटा कितना हो गया 176 एम्पियर। 30 बटा 176 एम्पियर। तो 60 वाट वाले बल्ब की वाटेज P1 बराबर I² R1 30 बटा 176 का वर्ग गुणे R1 2420 बटा 3 हो गया। 100 वाट वाले बल्ब की वाटेज P2 बराबर 30 बटा 176 गुणे 484 हो गया ना। 11 इकाई में 11 क्या बच गया 11 6 के 66
44 गुणे 30/16 कितना हो गया? 1100/11 330/4 इतना वाट हुआ। इसी तरह से इसके भी वाटें निकाल लेंगे, ये ज़्यादा आएगा इससे, तो R2 30 चमकेगा। मिटा दें? आया समझ में कि नहीं आया? देखिए इम्पॉर्टेंट सवाल है, जरा इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। 2000 वाट तथा 200 वोल्ट का एक हीटर 10 ओम तथा प्रतिरोध R के साथ चित्रानुसार जोड़ने पर हाँ 2000 वाट 220 वोल्ट का हीटर 10 ओम प्रतिरोध 10 ओम तथा प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 125 वाट शक्ति लेता है। प्रतिरोध R का मान बताओ। प्रतिरोध R का मान बताओ। बस समझ आई? एक हीटर है 2000 वोल्ट और 200 वाट का है, 220 का है, 200 वाट का है। उसको चित्रानुसार जोड़ देते हैं। ये हीटर है आपका, यहाँ प्रतिरोध R लगा दिया, यहाँ एक 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया और फिर इसको जोड़ दिया 200 वोल्ट के वाटेज से, 200 वोल्ट से जोड़ दिया। इस तक जोड़ने पर 125 वाट शक्ति लेता है। तो हीटर के प्रतिरोध की रहे प्रतिरोध R का मान बताइए। दोस्तों प्रतिरोध R का, मैं इस प्रतिरोध का मान बताइए। अब प्रतिरोध R का मान कैसे निकलेगा? A और B के बीच का विभवांतर निकाल लें और प्रतिरोध R से बहने वाली धारा निकाल लें। धारा मालूम हो जाए, विभवांतर मालूम हो जाए, तो प्रतिरोध R का मान ज्ञात हो जाएगा। यदि A तथा B के मध्य विभवांतर बराबर भी, तो R से धारा बराबर आई, तो R बराबर भी बताइए। आपको ही युक्ति निकालनी है, विभवांतर सुगमता से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा विभवांतर?
यह 125 वाट शक्ति लेता है। तो ए व बी के बीच का विभवांतर यदि हम भी मान लें, माना ही है भी, तो P बराबर V² बटा R डैश, R डैश बराबर हीटर का प्रतिरोध। अब R डैश कितना है इसको निकालेंगे, इन्फॉर्मेशन है 2000 वाट और 200 वोल्ट की हीटर का प्रतिरोध। R डैश बराबर V² बाई P, 200 गुणे 200 बटा 2000 कितना हो गया? V² बटा P, 20 20 10 10। हीटर का प्रतिरोध बराबर 200, कितना आया? अच्छा 200। हीटर का प्रतिरोध बराबर 200 में आ गया, हुआ ना? हीटर के सिरे का विभवांतर, ये समीकरण 1 से कितना वाट शक्ति लेता है? 125 वाट। V² बटा 20, यानी V² बराबर 125 गुणे 20 कितना हो गया? हाँ, वहाँ कीजिए। हाँ, 2500 2500 हो गया। तो V बराबर 50 वोल्ट। जो विभवांतर हीटर का होगा वही विभवांतर प्रतिरोध R का होगा। यहाँ आ गया 50 वोल्ट, कुल है 200 वोल्ट। तो इस 10 ओम के सिरे का विभवांतर हो गया 200 में से आपने 50 घटा दिया, 150 वोल्ट नहीं हो गया है? 10 ओम की श्री का विभवांतर यहाँ तो 50 वोल्ट आ चुका है, कुल 200 वोल्ट है, तो यहाँ कितना हो गया? 150 वोल्ट। तो 10 ओम से धारा 150 बटा 10 कितना हो गए? 15 एम्पियर। हीटर से धारा हीटर के सिरे का विभवांतर आया है 50 वोल्ट। और हीटर का प्रतिरोध कितना आया है? हीटर का प्रतिरोध कहीं निकाला गया है R डैश व 20 ओम। दो 2.5 एम्पियर। तो यहाँ से धारा गई 15 एम्पियर की, 15 एम्पियर की नाई है। 2.5 एम्पियर की धारा इससे निकल गई, तो इससे धारा कितनी जाएगी? 12.5 एम्पियर। विभवांतर कितना है? 50 वोल्ट। तो R बराबर 50 बटा 12.5 ओम। क्यों गड़बड़ हो रहा है? देखिए, हीटर का वाटेज दिया है 2000 वोल्ट, 2000 वाट, 200 वोल्ट।
तो P बराबर भी स्क्वायर बटा आर डैश। भी स्क्वायर है 200 गुणे 200 बटा 2000। 2000 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 20 ओम आ गया। 125 वाट की शक्ति लेता है तो P बराबर भी स्क्वायर बाई आर। तो यह हो गया 50 वोल्ट। ये नहीं हुआ, ये हो गया 50 वोल्ट। यहाँ से है 150 बटा 10 तो 15 एम्पियर। ही कितना है? 15 ओम। हमने बना दिया 10 ओम का। देखिए हीटर है, यदि हीटर को ऐसे न जोड़ते तो इसकी वाटेज है 200 वाट, 2000 वाट, 200 वोल्ट। कहते हम कि हीटर का प्रतिरोध बताओ तो आर बराबर भी स्क्वायर बाई पी कितना प्रतिरोध आता? 20 ओम आ जाता। चीटाओं साथ जोड़ दिया। जब चीटाओं साथ जोड़े हैं तो यहाँ लगाए हैं 15 ओम का प्रतिरोध, यहाँ लगाए हैं अज्ञात प्रतिरोध आर। इस अज्ञात प्रतिरोध आर का मान बताना है। प्रश्न में दिया है कि चीटाओं साथ जोड़ने पर यह कितनी शक्ति लेता है? 125 वाट शक्ति लेता है। यहाँ इसकी वाटेज 125 वोल्ट है। तो हम चाहें तो ए व बी के बीच का विभवांतर निकाल सकते हैं। P बराबर भी स्क्वायर बाई आर। तो P 125, ए व बी के बीच का अंतर भी बटा आर। भी कितना हो गया? 50। चीटाओं साथ जोड़ते हैं तो ए व बी के बीच का अंतर भी आता है 50 वोल्ट। कुल वोल्टेज कितना है? 200 वोल्ट। तो यहाँ के श्री का विभवांतर हो गया 150 वोल्ट। धारा I बराबर 15 ओम से धारा I बराबर 150 बटा 15 कितनी हो गई? 10 एम्पियर। हीटर से धारा कितनी हो गई? 2.5 एम्पियर, क्योंकि हीटर का विभवांतर 50 वोल्ट है और हीटर का प्रतिरोध कितना है? 20 ओम है। तो हीटर से धारा हो गई 2.5 एम्पियर। तो यहाँ से धारा गई 2.5 एम्पियर की, तो शेष धारा यहाँ से निकल गई कितने? 7.5 एम्पियर। तो प्रतिरोध आर से बहने वाली धारा मालूम हो गई, कितनी हो गई? 7.5 एम्पियर। तो प्रतिरोध आर बराबर भी 50 वोल्ट बटा 7.5। अब 500 बटा 75, 25 या 75, 20 बटा 3 हो गया ना? आई बात समझ में? बस कीजिए अब थोड़ा सा